पक्षियों को विशेष चीज खिलाने की प्रथा आज से नहीं काफी समय से चलती आ रही है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे ऐसे गुप्त रहस्य हैं जिन्हें कोई नहीं जानता। और आज यही आप जानेंगे इस वीडियो में। दोष तो कुंडली में कई प्रकार के होते हैं और यही वजह है कि इंसान के जीवन में परेशानी आती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन दोषों को अपनी छत के माध्यम से, अपनी बालकनी के माध्यम से और कुछ पक्षियों की सहायता से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है। अपने दोषों को दूर करवाने के लिए आप तरह तरह के क्रिया करते होंगे, कभी हवन करवाते होंगे और कभी पंडित जी को बुला के पूजा पाठ आदि भी करवाते होंगे। लेकिन आज के वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि भिन्न भिन्न प्रकार के दोषों को कैसे आप दूर कर सकते हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्री चैनल में हमेशा हम आपके लिए खास चीज और खास जानकारी लेकर के आते हैं, जिससे आप अपने घर में ही बैठे अपने कुंडली के दोषों को भी पहचान सके और उनको दूर भी कर सके। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा के रखिएगा, जिससे इसी प्रकार की खास जानकारी वाले वीडियो आपको हमेशा मिलते रहेंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि दोष कई प्रकार के होते हैं और आपने जब भी अपनी कुंडली चेक करवाई होगी तो सामने से पंडित जी ने आपको बताया होगा कि ये दोष है या वो दोष है और इसकी पूजा करनी पड़ेगी या ये करना पड़ेगा या वो करना पड़ेगा। लेकिन आपको बता दें कि कुलदेवी की सहायता से हर प्रकार के दोष को दूर किया जा सकता है और हर एक मनुष्य की कुलदेवी और कुलदेवता भी होते हैं। लेकिन लोगों को पता ही नहीं होता है, तो जल्दी से वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय मां कुलदेवी लिखे, क्योंकि घर को संभालने वाली केवल कुलदेवी मां ही तो होती है और कुलदेवता भी होते हैं, और ये दोनों डायरेक्ट हमारे पितरों से जुड़े हुए होते हैं। अगर कुलदेवी रुष्ट हो जाए तो चाहे व्यक्ति की कुंडली में कोई दोष हो भी ना, तो उसके जीवन में तरह तरह के दोष उत्पन्न होने ही लग जाते हैं। लेकिन परेशान मत होइएगा, क्योंकि जैसा कि हमने आपको बताया कि इन्हें ठीक किया जा सकता है, तो वीडियो को आप अंत तक अपने फायदे के लिए देखते जाए। अधूरा जानकारी हमेशा खतरनाक होता है और यही गलती बहुत लोग करते हैं कि बातों को स्किप कर करके देखते हैं, वीडियो को भगा भगा के देखते हैं, और जिससे उन्हें आधी बात समझ आती है और आधी नहीं आती है। तो आपको बातों को पूरा समझना आवश्यक है। अब देखिए, सबसे भयंकर जो दोष है कुंडली में, जो बिल्कुल साधारण सा होता है और आमतौर पर सभी की कुंडली में होता भी है, वो है काल सर्प दोष। इसको आप कैसे पहचानेंगे? तो आपको बता दें कि इसको पहचानने की सबसे सरल विधि ये है कि अगर आपको कोई नाग मिले कहीं मंदिर में या किसी बाबा के पास, तो आप उसको दूध पिलाने की कोशिश करना। अगर वह पी जाए तो समझ जाओ कि काल सर्प नहीं है, और अगर ना पिए तो इसका मतलब होता है कि आपको काल सर्प दोष है। खैर, ये तो आप घर में नहीं कर सकते हैं, लेकिन घर में अगर चेक करना हो तो इसकी पहचान है कि अगर रात को आपको बाहर निकालने से डर लगे या सपने में नाग या भयंकर चीजें आपको दिखाई देती हो, तो भी आप समझ जाए कि काल सर्प दोष है। अगर काम कोई आप करना चाहते हो और हर काम में आपके बाधा आ जाती हो या नुकसान ही नुकसान काम में होता रहता हो, तो ये सब काल सर्प के कारण ही होता है। वैसे तो इसके बहुत संकेत है, लेकिन काल सर्प अगर दोष आपके जीवन में है तो आप एक काम ये करें कि पक्षियों को 5 प्रकार का अनाज खिलाना आरंभ कर दें। और ये आपको अपने घर की छत पर केवल पूर्व दिशा में करना है, क्योंकि दिशाओं का अपना अलग ही महत्व है, जो हमने पिछले काफी वीडियोस में आपको बताया भी है। तो पूर्व दिशा में रखने से खास करके काल सर्प दोष में लाभ मिलता है। इसी प्रकार अगर उत्तर दिशा में रखते हैं तो इससे सीधा प्रभाव पितृदोष पर पड़ता है। पितृदोष जब जीवन में हो तो व्यक्ति मारा मारा फिरता है, कर्जदार हो जाता है और उसके घर में कभी सुख नहीं आ पाता है, क्योंकि पितृ अगर रुष्ट हो तो कैसे आखिर बरकत हो सकती है। लेकिन परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। उसके लिए आप ये काम करें कि घर के निकट एक पीपल का वृक्ष आप देख लीजिए और रोज वहां जाकर एक लोटा जल और पक्षियों के लिए 5 प्रकार के अनाज की व्यवस्था करना शुरू कर दीजिए। बस इसी से आपका पितृदोष समाप्त हो जाएगा। पितरों का वास पक्षियों में खासकर कौए में माना जाता है, और यही वजह है कि कौए को रोटी खिलाने से शनि दोष और पितृदोष दोनों मिट जाते हैं। तो ये तो हमने आपको सरल सा उपाय बताया है जो हर कोई कर सकता है। लेकिन अब बात आती है कि कुलदेवी की कृपा कैसे पाई जाए, क्योंकि उन्हीं से सब प्रकार के दोष जुड़े हुए भी होते हैं। और कुलदेवी को प्रसन्न कर लिए तो ये समझ लीजिए कि फिर आपको कोई और चीज करने की जरूरत भी नहीं है। हर प्रकार के दोष तुरंत समाप्त हो जाते हैं और कुलदेवी प्रसन्न हो जाने की वजह से हर प्रकार का कर्ज दूर होता है। कर्ज भी कई प्रकार का होता है। अगर पिछले जन्म में भी लिया हो और चुकाया ना हो तो अगले जन्म में किसी न किसी रूप में चुकाना ही पड़ता है। इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो दोस्तों, इसीलिए पितरों का प्रसन्न रहना, कुलदेवी का प्रसन्न रहना बड़ा आवश्यक है। तो देखिए, पहले तो आप ये काम करें कि हर महीने एकादशी आती है और पूर्णिमा भी आती है, तो आप एक चुन लीजिए, पूर्णिमा या एकादशी। अब इनमें से आप कोई पूर्णिमा चुनते हैं तो यही कुलदेवी का दिन होता है। इस दिन गंगा मैया का स्नान और ध्यान कुलदेवी को प्रसन्न करने वाला कहा गया है। जो व्यक्ति पूर्णिमा पर 1 साल तक हर पूर्णिमा में गंगा के स्नान को जावे तो उसके हर दुख हर कष्ट मिट जाते हैं। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, उसके जीवन में कर्ज नहीं रहता है और उसकी आए दिन आमदनी और दुकानदारी बढ़ती चली जाती है।
उसके दिन बदलने लगते हैं और देखते ही देखते वह 1 साल में बिल्कुल नया व्यक्ति हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है तो ये भी आप जान लीजिए जरा, क्योंकि स्पिरिचुअल ट्री चैनल में सारी चीज आपको गहराई से बताई जाती है। तो देखिए, जब भी व्यक्ति मृत हो जाता है और उसका क्रियाकर्म हो जाता है, तब उसके फूल चुग करके और राख लेकर के केवल गंगा मैया को समर्पित करने का विधान है। तो वो भी इसीलिए है क्योंकि गंगा मैया में ही कुलदेवी का स्थान होता है, वहीं पर आपके सारे पितृ है, वहीं पर आपके सारे कुलदेवता है। इसीलिए पूर्णिमा पर, हर पूर्णिमा पर खास करके अगर आप स्नान, ध्यान, पूजा पाठ करने गंगा मैया की शरण में जाएंगे तो निश्चित ही कुलदेवी आपसे बहुत प्रसन्न होकर आपका हाथ पकड़ लेती है और भवसागर से आपको एक बच्चे की तरह उतारती है। ये जिंदगी क्या है? केवल भवसागर मात्र ही तो है जिसमें सब गोते खा रहे, कभी ऊपर तो कभी नीचे हो रहे, और जिंदगी में उथल पुथल मच रही। तो अगर पूर्णिमा पर आप नहाएंगे तो आपके सारे दोष गंगा मैया में बैठी कुलदेवी ही दूर कर देती है। अब दोस्तों, इसी के साथ एक मुख्य प्रयोग और भी करना है। जैसे अगर पूर्णिमा पर आप नहाएंगे तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आप एकादशी का दिन चुनते हैं तो ऐसे में आपको पीपल वृक्ष पर सफेद कच्चा धागा लपेटते हुए 108 बार परिक्रमा करनी है। तो इससे भी कुलदेवी प्रसन्न हो जाती है। लेकिन पीपल वृक्ष के पास एक बरगद का वृक्ष आप अपने हाथ से बो देवे, क्योंकि इसी से आपके पितृ भी प्रसन्न होंगे और आप पर कृपा करेंगे। अब जितनी बार भी आप गंगा स्नान को जाएंगे या पीपल और बरगद वृक्ष पर परिक्रमा करने जाएंगे तो आपको एक मुख्य प्रयोग ये करना है कि गंगा की मिट्टी, यानी गंगा तट की मिट्टी, या पीपल के पास की मिट्टी, या बरगद के पास की मिट्टी अपने घर की तुलसी में डालते जाना है जब भी आप जाएंगे। क्योंकि महीने में एक बार ही जाएंगे तो आपकी एक मुट्ठी में जितनी मिट्टी आएगी उतनी मिट्टी आप लाएंगे और चुपचाप अपने तुलसी के पौधे में डालकर ये प्रार्थना करेंगे कि हे कुलदेवी माँ, हमारी रक्षा करना, हमें सद्बुद्धि देना और हमें खुद से हमेशा जोड़े रखना। हेम अपना बालक समझ हमेशा हमारे कष्ट दूर करना माँ, क्योंकि आपके अलावा हमारा कोई नहीं माँ। ऐसे आप प्रार्थना करें, सच्चे मन से करें और प्रेम से करें, और गंगा नदी में हमेशा ही कुछ सिक्के डाल के आए। बस इतना सा काम अगर आपने निष्ठा से कर लिया और प्रेम से कर लिया तो 1 साल में आपकी जिंदगी ऐसी बदलेगी कि आपकी खुशी का ठिकाना ना रहेगा। आपका नाचने को मन करेगा और आप गाना गाएंगे और खुशी से जीवन बिताने लगेंगे। क्योंकि जिस बालक पर कुलदेवी का हाथ है, ऐसे बालक को टच करने से पहले यमराज को भी परमिशन लेनी पड़ती है। यही वजह है कि पहले के जमाने में राजा महाराज युद्ध करने से पहले गंगा स्नान करने जाते थे और पीपल या बरगद वृक्ष की परिक्रमा कर अपने ऊपर एक मटके में जल डालते थे, फिर कुलदेवी की पूजा कर आगे प्रस्थान करते थे। क्योंकि ये जीत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनके राजपुरोहित उनको बताते थे कि कुलदेवी को प्रसन्न करोगे तो आगे बढ़ते ही जाओगे, कोई आपको रोक नहीं पाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ तो यही है कि वो व्यक्ति जो कुलदेवी का ध्यान करता हो, उनके लिए गंगा मैया में स्नान करता हो, ऐसा व्यक्ति कभी दुखी नहीं रहता है और हमेशा हर कष्ट से उभरता ही उभरता है। इसी से आपकी कुंडली के सब दोष खत्म हो जाते हैं। जिन दोषों को आप जानते भी नहीं होंगे या उनके लिए कुछ नहीं कर पाए होंगे, तो हर प्रकार के दोष मिट जाते हैं। हमें आशा है कि आप सारी बातों को भली भांति समझ गए होंगे और अब अपना जीवन बदलेंगे। आप हमारे चैनल स्पिरिचुअल ट्री का एक परिवार है और हम चाहते हैं कि आप आगे बढ़े और तरक्की पाए। इसीलिए विशेष चीज आपको सदा बताने का प्रयास करते हैं। आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और कुलदेवी का आशीर्वाद प्राप्त करिए। अब हमें आज्ञा दीजिए, हम अगले वीडियो में मिलेंगे। जय मां कुलदेवी।